दोस्तों, जीत के बाद प्रीति जिंटा ने लगाया श्रेयस अय्यर को गले, रो पड़ी प्रीति। तो वही लखनऊ के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह और अर्शदीप सिंह ने अकेले दम पर टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत। तो फिर प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर हो गए रातों रात मालामाल। अब पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर को दिया करोड़ों का इतना बड़ा उपहार। सुनकर पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आखिर प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए प्रीति जिंटा ने उन्हें अब गिफ्ट में ऐसा क्या दे दिया जिसने तो हर किसी की पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। उस बेकीमती गिफ्ट से लेकर प्रीति जिंटा का वो अनमोल बयान तो हम आपको दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि प्रभसिमरन और अर्शदीप सिंह में कौन है पंजाब की जीत का असली हीरो? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पंजाब और लखनऊ के बीच धर्मशाला के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पंजाब के फैंस को जश्न मनाने का मौका मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस मुकाबले में पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और पंजाब किंग की टीम ने लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में 236 रनों का कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। लखनऊ की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने 48 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 91 रन बनाए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 25 गेंद पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली। अंत में शशांक सिंह ने भी 33 रन जोड़कर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम, लेकिन पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे पूरी टीम घुटने टेक गई। आपको बता दे मां, कम से लेकर मिचेल मारा, यहां तक कि निकोलस पूरन, अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके। उसके बाद ऋषभ पंत और डेविड मिलर भी कुछ खास नहीं कर सके। 73 रनों के ही स्कूल पर लखनऊ ने अपने 5 बड़े बल्लेबाज खो दिए और आयुष ने जीत दिलाने की कोशिश, लेकिन पंजाब किंग की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। फिर क्या पंजाब के गेंदबाजों ने घातक प्रदर्शन दिखाते हुए लखनऊ को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया और इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर टॉप 4 में जगह बनाई। लेकिन पंजाब के खेमे में जश्न का माहौल था। पंजाब की जीत देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वहीं मालकिन प्रीति जिंटा भी खुशी से झूम उठी और फिर मैदान पर आकर प्रीति जिंटा ने प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह और श्रेयस को गले से लगा लिया और उन्हें जीत के साथ साथ विकेट लेने पर खूब बधाई दी। और फिर करोड़ों रुपए का इनाम देते हुए प्रीति जिंटा ने अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर को रातों रात मालामाल कर दी और फिर उनके लिए तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्रीति जिंटा ने क्या कुछ कहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल अब प्रीति जिंटा ने प्रभसिमरन, अर्शदीप और श्रेयस अय्यर के लिए 12 करोड़ की अवार्ड राशि का ऐलान किया है, जो उनका बड़ा दिल और उनकी दरिया दिली का जीता जागता सबूत है। यह खबर आते ही मानो हर कोई जल गया कि प्रभसिमरन, अर्शदीप और श्रेयस अय्यर पर प्रीति जिंटा इतना प्यार लुटा रही हैं। यहां तक कि अब प्रीति जिंटा ने उनकी तारीफ करते हुए यह तक कह दिया कि वाह प्रभसिमरन, अर्शदीप, वाह ऐसा पागलपन, ऐसी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी सच में पहले मैंने नहीं देखी है। टीम इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार आ चुका है। मुझे आप पर प्राउड है। जहां भी आप जाते हैं अपने नाम का झंडा गाड़ कर आते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो या 7 समुंदर पार भारत में, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। निश्चित तौर पर आप महानतम खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम लिखवाने के लिए ही आए हैं और यह तो केवल छोटी सी उड़ान है। अभी तो आपको पूरा आसमान नापना है। मेरी तरफ से आपके लिए यह छोटा सा गिफ्ट है। बस ऐसे ही इतिहास बनाते रहिए और अपने देश का सीना गर्व से चौड़ा करते रहिए। हम सबको आप पर गर्व है। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रीति जिंटा की दरिया दिल्ली, सच में उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर प्ले ऑफ के दौड़ में बनी रहना चाहेंगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने हर बार की तरह इस बार भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच पड़ा हुआ था। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी।
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए नए गेंदबाज आकाश सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को मयंक यादव के हाथों तेज पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। प्रियांश आर्य सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे, लेकिन जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपना खाता खोला। आकाश सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च करके प्रियांश आर्य के रूप में पंजाब को पहला झटका दे दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की जोश इंग्लिश ने जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने खतरनाक छक्का लगाया, फिर अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और मयंक यादव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मयंक यादव का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 20 रन जोड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम दूसरे विकेट की तलाश में थी। इसी सिलसिले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को आकाश सिंह के हाथों में थमा दिया। आकाश सिंह ने इस बार भी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। आकाश सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया और पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बन सका। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने मयंक यादव पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार तो प्रभसिमरन सिंह ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। मयंक यादव के चेहरे पर दबाव बिल्कुल साफ झलक रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए प्रभसिमरन सिंह ने गोबर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मयंक यादव की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 16 रन बटोरकर 4 ओवर में ही पंजाब के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे। जहां एक छोर से जोश इंग्लिश ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से प्रभसिमरन सिंह भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पंजाब का स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको लेकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। 5वें ओवर में उन्होंने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आकाश सिंह को भेज दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त छक्का लगाकर लखनऊ के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया, लेकिन आकाश सिंह ने इस छक्के का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश को डेविड मिलर के हाथों कैच पकड़वाकर लखनऊ की टीम को बड़ी सफलता दिला डाली। जोश इंग्लिश को 30 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन प्रभसिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। आते ही अय्यर ने चौका लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान के सामने दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से गेंदबाज में बदलाव किया और इस बार अपने चमत्कारी स्पिनर दिग्वेश राठी के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाकर किया।
हालांकि इसके बाद दिग्वेश राठी ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 9 रन ही खर्च किया। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक चौका लगाया था। बाकी सभी रन सिंगल और डबल की सहायता से उन्हें मिला था। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे, जिसको लेकर लखनऊ के खेमे में डर बना हुआ था और कप्तान ऋषभ पंत लगातार विकेट की तलाश में थे। 9वें ओवर में भी लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने खतरनाक चौका जड़कर किया। फिर चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर प्रिंस यादव के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। प्रिंस यादव अपने इस ओवर से 10 रन खर्च कर दिए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े के बेहद